टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार में हूं अभी मौजूद और पटना में। और यहां जिस राज्य का मुखिया इंजीनियर हो और वहां इंजीनियरों की हालत इस तरह से खस्ता है कि बच्चे परेशान हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, किडनी ले लो, रिजल्ट दे दो। क्या मांगे हैं बच्चों की? किडनी ले लो, रिजल्ट दे दो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे के पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हाथ बांध करके सीएम से मिलने गए थे और सीएम ने उनको यहाँ पे इस तरह से हाल खास्ता है कि ये लोग परेशान होकर के कई राजनीतिक पार्टियों के पास गए हैं। हर जगह से इनको सिर्फ ट्वीट ट्रेंड मिला है, कोई ऐसा सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है जिसके लिए इनको लगे कि इनका यहाँ इंजीनियर बनना सफल होगा। क्या इंजीनियर अगर मुखिया हो तो दूसरा इंजीनियर नहीं बनेगा? आइए, इन्हीं सब बातों से हमारे साथ में दीपक जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी दीपक जी। सबसे पहले तो मैं सबको है जो कि हैप्पी इंजीनियर्स डे एक बार बोलना चाहूँगा। आप लोग को पता है कि आज इंजीनियर्स डे है। सर, आपको लगा था कभी इंजीनियर्स डे भी इस तरह से मनाना पड़ेगा? सोचे तो नहीं थे कभी कि इंजीनियर्स डे में हम लोग को इस तरह से मनाना होगा। हम लोग को बहुत सारा उम्मीद था कि आने वाला समय में हम लोग एक इंजीनियर पोस्ट पे बहाली जो हम लोग का आया था PPSC AE 2017। आप लोग हाथ बांध करके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठी मिला। ये पुलिस और मतलब स्टूडेंट के बीच मतलब ये आम सा बात हो गया है कि मतलब लड़कों का स्ट्राइक करना, हर वैकेंसी के रिजल्ट के लिए रोड पे खड़ा होना, उतरना। अब तो ये आदत सा बन गया है। अब स्टूडेंट या तो पढ़ाई करेंगे या तो रोड पे ही उतरेंगे। यही अब काम बच गया है स्टूडेंट के लिए। और रह गई बात प्रशासन की, तो वो एक इंजीनियर को इस तरह से बेरहमी की तरह रोड पे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं जैसे हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्हें पता ही नहीं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार में इंजीनियर की क्या हालत है। आपका केस चल रहा है आपके विषय को लेकर? जी हाँ, पटना हाई कोर्ट में हम लोग का एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी है उसके खिलाफ में केस चल रहा है। कोर्ट के ऊपर तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि माननीय कोर्ट हम लोग के लिए सर्वोपरि है। लेकिन मैं पटना हाई कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ कि सुशील कुमार मोदी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना था कि कोरोना काल में हमारा पटना हाई कोर्ट पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है, करीब 26,000 केस का निपटारा किया है। लेकिन यहाँ BPSC AE का 2017 का वैकेंसी पिछले 3-4 साल से लंबित चल रहा है। उसके ऊपर पटना हाई कोर्ट हिसाब से आपका रिजल्ट कब आ जाना चाहिए? हम लोग का रिजल्ट 2019 में फाइनल हो जाना चाहिए था। अब तक तो हम लोग के साथ ही मैकेनिकल वालों का भी वैकेंसी आया था, उन लोगों का 150 सीट था और उन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गया है। और साल भर प्रभावित हो जाता है या अभी फैसला अधर में है, तो आपको क्या लगता है इससे आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोग का फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पे है। ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए इतना पैसेंस रखना बहुत ही मुश्किल का समय बीत रहा है। एक इंजीनियर किस तरह से अपने लाइफ को जी रहा है वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। एक वैकेंसी में अगर 4 साल आप लगाओगे तो आप समझ सकते हो कि लड़का का एज क्रॉस हो जाएगा। वो कब कई ऐसे भी परिवार होंगे जो ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। उन लोगों के ऊपर भी तो कुछ दबाव बनता होगा? जी, उन लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोड पे उतर चुके हैं और मतलब काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई अदर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। अगर इंजीनियर सब्जी बेचने लगे, आप समझ सकते हैं, आप खुद भी एक इंजीनियर हैं, आपको इन लोगों की मनोदशा समझनी चाहिए। और आप कब से परेशान हैं? आप तमाम राजनीतिक दल के पास भी गए, प्रशासन के पास भी आप गए, क्या आप सीएम साहब से मिलने का कोशिश किए? हम लोग सीएम आवास मिलने के लिए ही सीएम सर से गए थे, बट हम लोगों को पुलिस चारों तरफ से घेर कर राजवंशी नगर में और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का याद मुझे दिला दिया गया। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस बेवकूफ़ तो नहीं है, आपको मारने के लिए तुरंत तो जरूर आप में से भी कुछ लोगों ने कुछ बदमाशियाँ की होंगी। बदमाशियाँ कुछ नहीं है, हम लोग अपने हैंड को इस तरह से हैंड लॉक किए हुए, फेस पे मास्क, फुल्ली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अब हाथ बंधा हुआ है। अगर किसी लड़का का और उसे आप दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि लड़के या तो भागेंगे या अपने हाथ छुड़ाएंगे। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस के साथ भी थोड़ी सी मजबूरी रहती है कि उस सभी को मिलने नहीं दे सकते नीतीश जी से, लेकिन आपके डेलीगेट्स जा सकते थे मिलने। लेकिन उन बिना वार्निंग दिए, बिना किसी तरह का इन्फॉर्मेशन दिए, अचानक से चारों तरफ से स्टूडेंट को घेर कर और दौड़ा दौड़ा कर पीटना। आपने कुछ दिन पहले, मतलब हम लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किए हम लोग इससे पहले भी बहुत बार किए। बीपीएससी ऑफिस के गेट पे भी हम लोग को बहुत बेरहमी से पीटा गया। सारा है जो कि न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को दिखाए, लेकिन पता नहीं न्यूज़ ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है कि केस हो गया कोर्ट में, तो आप इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करेंगे, क्या करेंगे हम लोग का यही कहेंगे कि अगर नीतीश कुमार अगर चुनाव से पहले एक रिक्वेस्ट ही या मैसेज समझ लीजिए कि अगर हम लोगों का रिजल्ट चुनाव से पहले नहीं आता है तो हम लोग जितने भी 10,000 स्टूडेंट जो बीपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, हम लोग डायरेक्ट जदयू का बाइकआउट करेंगे और चाहेंगे कि बिहार में कोई दूसरा सरकार आए जो स्टूडेंट की बातों को सुने और इस तरह से रोड पे दौड़ा दौड़ा कर इंजीनियरों को न पीटा जाए। ये बहुत बड़ी गरिमा वाला पोस्ट है एक इंजीनियर होना। जी, नीतीश कुमार जी के लिए ये शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी मीठी सी धमकी है कि 10,000 इंजीनियर जो ये लोग हैं, ये लोग जदयू का बाइकआउट करेंगे और अपना ये नेटवर्क भी फैलाएंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वोट ना दें क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट के बारे में कोई सफल आ गया, फैसला आ गया, तो फिर आपका वोट जदयू को चला जाएगा। जी ज़रूर, हम यही करेंगे। अगर हम लोगों का रिजल्ट चुनाव से पहले आ जाता है तो हम लोग सिर्फ 10,000 स्टूडेंट ही नहीं, हम लोग के घर वाले और हम लोग के फैमिली वाले, हम लोग के गांव, यहाँ तक कि हम लोग अपने सोसाइटी में, पूरे पंचायत में इस बात का मतलब प्रचार करेंगे कि वो अपना बहुमत सिर्फ और सिर्फ जदयू को ही दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। ये एक अनोखी बात है कि बिहार में जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पीटी मेंस, इंटरव्यू, पिटीशन और फिर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ जाता है। इन तकनीकों से बाहर अगर निकले तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भी अपील है कि इन लोगों की बातों को एक बार ज़रूर ध्यान से सुने और इनके डेलीगेट से मिल करके इनके जो भी कष्ट हो वो दूर करने का प्रयास जरूर करें। आप भी इंजीनियर हैं और ये भी इंजीनियर हैं, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप इनके दुख दर्द को समझें। Today24.in से मैं चंद्रकांत मिश्रा आपके सवालों पे जिद के साथ। थैंक यू।